अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। एक न्यू व्लॉग के साथ फिर से खुशामदीद व्यूवर्स। कच्चे आम को देख के ना बहुत से लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा। जो शौकीन होते हैं कच्चे आम खाने के, ये बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं, तो मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं खाए जाते। अब हाँ, बचपन में बहुत ज़्यादा शौकीन थी कच्चे आम खाने के, तो अब बिल्कुल भी नहीं खाती। तो आज मैं आई हूँ अपने मामू के घर, और इनके घर पर बहुत सारे दरख्त है, पेड़ है, जानवर है। तो आज इस वीडियो में ना आप लोगों के साथ हर चीज शेयर करूंगी। ये देखिए, ये दरख्त की मोटी डंडी है जो इन्होंने जमीन में अच्छे से लगाई हुई है, फिक्स की हुई है, ताकि इसके ऊपर पतीलियों को धोकर लगाया जा सके, ताकि पतीलियां खुश्क हो जाए धूप में। तो देखिए, गांव में इस तरह से ना हर घर में आपको नजर आएगा, इस तरह से उन्होंने लगाए हुए होते हैं पतीलियों को रखने के लिए, हैंग करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, खजूर के पेड़ है, छोटे पेड़ है, बड़े पेड़ भी है, और यहाँ पर जानवर भी इन्होंने पाले हुए हैं, मतलब मुर्गियाँ भी पाली हुई है। इनके छोटे छोटे से बच्चे हैं, चूजे हैं, बड़े खूबसूरत लग रहे थे, और यहाँ अपनी मर्जी से कहीं भी घूम फिर रहे थे। तो चलते हैं फिर से हम खजूर के पेड़ की तरफ। हम दरख्त कहेंगे, ये पेड़ वैसे दरख्त तो नहीं है, पेड़ है बड़ा सा। और यहाँ पर चार पेड़ है, दो बड़े हैं, दो छोटे, लेकिन फल सिर्फ एक ही में लगता है। तो ये देखिए, मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये ग्रीन ग्रीन ये छोटे छोटे से खजूर इसमें लगे हैं। अब ये उसके बाद पीले हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद। तो मैंने पूछा था यहाँ पर कि कैसे होते हैं खाने में, तो इन्होंने बताया था कि बहुत मज़े के मीठे होते हैं। यहाँ पे एक डॉगी भी है जो इनकी चीज़ों की हिफाजत करता है, मतलब कि जानवर वगैरह इन्होंने पाले हुए होते हैं। बहुत से गांव में ऐसी चोरियां हो जाती है, जो जानवर ले जाते हैं या मुर्गियां चोरी हो जाती है, तो उसके लिए यहाँ पे इन्होंने कुत्ते को भी पाला हुआ है। काफ़ी साल पुराना कुत्ता है। ये देखिए, एक कुआं है यहाँ पर ना, इन्होंने बोर किया हुआ है, और यहाँ से काफी मतलब कि ठंडा पानी आता है जो जमीनों तक जाता है, खेतों तक जाता है। तो अब ये इस्तेमाल नहीं करते इसको। और यहाँ पर चलते हैं, ये देखते हैं। ये जो है ना, ये साइड पे जो नजर आ रहा है ना, ये मोतियों का अच्छा खासा ना पेड़ था। ये पहले तो ये काफी इसमें मोतियां लगी होती है, मोती के फूल जो होते हैं, मोतियों के फूल। तो ये बड़े, इसमें बहुत अच्छी से खुशबू आती है। अब इसमें थोड़े से लगे हुए हैं, आई थिंक ये जो ना इसकी जो जड़ें हैं वो बाहर निकल गई, जिसकी वजह से सूख रहा है। और यहाँ देखिए, मुर्गियाँ जो है ना, ये मजे से घूम रही है, बिल्कुल खुले ये घूमते रहते हैं यहाँ पर सारा दिन। और आगे चलते हैं, मैं और भी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वरना आप बहुत सी अच्छी अच्छी चीजों को मिस कर दोगे। आगे चलते हैं तो आगे आप लोग देख सकोगे, ये साइड पर ना ये तीन जानवर यहाँ पे बंधे हुए हैं, और ये इनके खाने के लिए इन्होंने टेबल एक लगाई हुई है, जिसमें जानवर अपना मुंह डाल के चारा खाते हैं। तो एक जानवर बैठा हुआ था, जैसे ही मैं अंदर आई ना, तो ये भी उठ के खड़ा हो गया। तो ये जिससे आदी होते हैं ना, बस उन्हीं को अपने करीब रहने देते हैं, वरना जो नया बंदा होता है ना, वो इनके सामने नहीं जा सकता। खरगोश जो है ना, कुत्ते के भौंकने की वजह से इधर उधर भाग रहे थे। खरगोश भी यहाँ पाले हुए हैं, बहुत सारे खरगोश थे, कुछ छोटे थे कुछ बड़े थे। ये इनका घर का व्यू है, 3 कमरे हैं, एक किचन है। और यहाँ पर ना इन्होंने 4 किस्म के पेड़ लगाए हुए थे, मतलब ये छोटे लाए थे, ये छोटे से पौधे लाए थे, जो ये बड़े हो गए काफी। और ये चीकू का पेड़ है, बहुत ही अच्छा सा मतलब भरा भरा ये पेड़ है, इसमें काफी सारे चीकू लगे हुए थे छोटे छोटे। अभी तो ये छोटे हैं, कच्चे हैं, ये अभी बड़े होंगे, फिर जाके ये मजे के बनेंगे कुछ। तो ये पहले भी मैं यहाँ आई थी, तो पहले भी मैंने देखा था। अब ये अच्छा खासा फल फूल रहा है ये वाला पेड़। और दूसरे पेड़ की तरफ जाते हैं, तो आई थिंक ये एक इसमें से माल्टा था और एक किन्नू था। तो ये ग्रीन ग्रीन थे ना, तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि माल्टा कौन सा और किन्नू कौन सा है। बताया तो था, लेकिन मैं वीडियो रिकॉर्ड करते, वॉइस ओवर करते वक्त मैं भूल गई थी कि माल्टा कौन सा है और किन्नू कौन सा है। लेकिन अगर घर पर इस तरह के पेड़ लगे हुए हो ना, तो घर वालों के तो मजे हैं, लेकिन इनकी खिदमतें भी बहुत करनी पड़ती है। इनको पानी देना, जमीन में खाद डालना, क्योंकि अगर इनकी देखभाल ना करो ना, तो ये फल देना छोड़ देते हैं, और एक टाइम आता है कि सूख जाते हैं, और सारी मेहनत जाया हो जाती है। सितंबर अक्टूबर तक ये बड़े बड़े हो जाते हैं, क्योंकि इनका मौसम स्टार्ट हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आ रहा होगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो ना, तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो ये देखें, यहाँ पर ये भी लगा हुआ है एक और। तो ग्रीन ग्रीन है ना, पत्ते भी ग्रीन होते हैं, इनके फल भी ग्रीन। तो समझ में नहीं आता, बहुत गौर से देखना पड़ता है, तब जाके पता चलता है कि
हाँ, यहाँ पर फल भी लगा हुआ है। तो ये जो ना अमरूद का पेड़ है, और अमरूद ना, जब अमरूद का मौसम होता है ना तो बहुत सारे अमरूद यहाँ पे लगते हैं। आई थिंक सितंबर अक्टूबर में यहाँ पे अमरूद लगना शुरू हो जाएंगे। तो ये देखिए, बाहर वाला किचन यहाँ से इनका स्टार्ट होता है, और ये किचन में जो लकड़ियाँ इस्तेमाल होती है, ये सारी लकड़ियाँ खाना बनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठी की हुई है। और ये पीछे ना जंगल है छोटा सा, और यहाँ पर दरख्त है काफी सारे, और छोटा सा जंगल ये होता था पहले किसी टाइम पे। अब तो दरख्त बहुत कम हो गए हैं, यहाँ पर पत्ते भी गिर गए, सूख चुके हैं दरख्त। यहाँ देखिए, ये जामुन का बहुत ऊंचा और बड़ा दरख्त है, और यहाँ पर देखिए रोटियां बनाते हैं मेरे मामू वाले। तो ये हवाएं बहुत ज्यादा तेज चल रही थी, जिसकी वजह से ये दरख्त बहुत ज्यादा हिल रहा था, और बहुत अच्छी हवा यहाँ लग रही थी। मामू के घर से वापस अपने घर पहुंची तो उस टाइम पर चाय का टाइम हो चुका था, और मैंने सोचा गैस पर चाय चढ़ा दूं, लेकिन सिलेंडर में गैस ही खत्म हो गया था। तो एक ही ऑप्शन बचा था फिर कि मैं लकड़ियों पर ही चाय बनाऊं। लकड़ियों पर चाय बहुत मज़े की बनती है, बहुत जायकेदार बनती है। तो बहुत टाइम के बाद ये दोबारा से मेरा तजर्बा था कि मैं लकड़ियाँ जलाकर चाय बनाऊं। इसमें ये होता है कि अगर लकड़ियाँ बुझ जाए ना, और जो धुआं निकलता है ना वो चाय के अंदर शामिल हो जाती है, और चाय बिल्कुल अजीब सी जायके की बन जाती है, धुएं का जायका उसमें आ जाता है, तो वो चाय अच्छी नहीं लगती। तो चाय बनाते वक्त ये ख्याल करना होता है कि लकड़ियाँ ना बुझे, और जब बहुत ज़्यादा लकड़ियों का इस्तेमाल भी चाय के जायके को ख़राब कर देती है। मेरी सास ने मुझे बताया कि बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ इस्तेमाल करने से चाय का जायका ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसमें लकड़ियों की स्मेल आ जाती है चाय में। तो मैं भी यही कोशिश कर रही थी कि लकड़ियाँ मतलब कि आग ना बुझे, और आग को ना बुझने दे। तो इसका एक ही तरीका है कि मैं बार बार कागज़ को फाड़ के उसमें डालती जा रही थी, ताकि लकड़ियों में ना आग मुसलसल जलती रहे। इसमें एक मुश्किल तरीका ये है कि जब चाय में बॉयल आता है ना, तो चाय उबल कर ना बाहर गिर जाती, क्योंकि हम ये गैस तो है नहीं जो हम कम कर दें। तो उसका यही तरीका होता है कि चाय को निकाल कर ना हम उस टाइम दूसरे बर्तन में डालते जाते हैं, ताकि चाय बॉयल होकर ऊपर से बाहर ना गिरे। तो बस बहुत मुश्किल से कंट्रोल में आता है। ये जो नए यूज़र होते हैं ना, तो उनके लिए ज़रा मुश्किल होता है। तो बस मैंने भी एक बड़ा सा मग लेके रखा हुआ था। जैसे ही चाय में बॉयल आया तो मैंने फ़ौरन से चाय को निकाल कर ना उस मग में डाल लिया थोड़ा सा, ताकि चाय बॉयल होने के बाद गिरे ना। तो इसी तरह से करके मैंने चाय बनाई, और चाय बहुत मज़े की बनी। आप लोग भी देख सकते हो। तो मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों को मेरे गांव की लाइफ कैसी लगी, और यहाँ की रूटीन, यहाँ के घर, यहाँ के पेड़ पौधे सब कैसा लगा, यहाँ का माहौल मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी गांव की लाइफ पर वीडियो बनाकर शेयर कर सकूँ। यहाँ पर किचन के अंदर वाले मिट्टी के चूल्हे पर मैं चाय बना रही थी, और साथ में मैंने नकाब भी किया हुआ था, क्योंकि देवर भी होते हैं, बैठे होते हैं साथ में सामने कमरों में। तो मैं पर्दा करती हूँ, तो नकाब करके ही मैं चाय बना रही थी। तो गर्मी भी लग रही थी, और मतलब कि चाय भी बनानी थी। तो बस जो मेहनत का जो फल होता है ना, वो मीठा ही होता है, मेहनत का भी और सब्र का भी। तो बस मेहनत सब्र के साथ चाय बनाई, और चाय भी बहुत मज़े की बनी। तो अब ये चाय बन चुकी थी, तो अब मैं कपों में निकाल रही हूँ। साथ में वीडियो में रिकॉर्ड करनी थी, तो थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, हर सीन की वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकी, क्योंकि लकड़ियों को भी देखना था कि आग ना बुझ जाए। तो फाइनली चाय भी बन गई, और अब मैं एयर कूलर के आगे बैठ के चाय पी रही हूँ। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि आपके कमेंट रीड करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि आज भी बहुत सारे लोग हैं जो गांव की लाइफ और गांव की रूटीन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ताकि मैं मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूँ।